कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति और नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में कुंडलिनी जागृति का साधन प्रचलित था, इसलिए इसे सिद्ध संप्रदाय कहा जाता है। महाराज श्री ने कहा, गोरखनाथ विरचित सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कुंडलिनी अप्रबुद्ध तथा प्रबुद्ध दो प्रकार की है। अप्रबुद्ध मतलब अचेतन रूप, स्वभाव से कई प्रकार के चिंता मूलक व्यापार से युक्त कुटिल स्वरूपा प्रसुप्त शक्ति है। इस स्तर पर शक्ति इंद्रियों से अभिन्न होकर कार्यशील होती है। कुंडलिनी का दूसरा प्रकार प्रबुद्ध है, जो योगियों के विकारों को निर्मल बनाकर ऊर्ध्वगामिनी अवस्था में तथा इंद्रियों से भिन्न प्रतिभास होती है। प्रबुद्ध कुंडलिनी योगियों के प्रबोध का कारण है। शक्तिपात का प्रयोजन कुंडलिनी को अप्रबुद्ध अवस्था से प्रबुद्ध अवस्था में लाना है। नाथ संप्रदाय में कुंडलिनी शक्ति की जागृति पर विशेष बल दिया जाता रहा है, किंतु उन्होंने सर्वसाधारण के लिए इस विद्या को यथासंभव गुप्त ही रखा है। उनका लक्ष्य शिष्यों की संख्या वृद्धि की अपेक्षा उनमें गुणात्मक योग्यता का निर्माण अधिक रहा है। जो जिस साधन का अधिकारी होता है उसे वैसा ही साधन दिया जाता था तथा योग्यता सिद्ध हो जाने के पश्चात उच्चतर साधन प्रदान किया जाता था। शक्तिपात से पूर्व वे साधकों से विभिन्न प्रकार के साधन कराते थे, जैसे हठयोग का अभ्यास, जप, गुरु सेवा, ध्यान, भक्ति आदि। परिपक्व अवस्था हो जाने पर ही शक्तिपात का प्रयोग करते थे। परिणामतः नाथ संप्रदाय में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने साधन सिद्धि बल तथा व्यक्तित्व विकास से जनता को पर्याप्त प्रभावित किया। शक्तिपात के क्षेत्र में नाथ संप्रदाय की जोड़ का दूसरा संप्रदाय नहीं है। इस क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय है। शिलना महाराज। ऐसे संप्रदाय में शिलना महाराज ज्योत सा फैलाते चंद्र के समान प्रकट हुए। अपनी सतत साधना से सभी को आह्लादित कर दिया। अपनी सीधी साधी किंतु प्रबुद्ध वाणी से विद्वानों तथा पंडितों को भी चुप करा दिया तथा उनका घमंड चकनाचूर हो गया। अंतर से कोमल तथा बाहर से कड़क व्यवहार से सबको अनुशासित रखा। महाराज श्री ने शिलना महाराज के जीवन की एक घटना का वर्णन करते हुए कहा, एक बार शिलना महाराज धुनी के पास बैठे थे। धुनी से उठने वाली लपटें रात के अंधेरे को चीरते हुए चारों ओर प्रकाश फैला रही थी। एकदम सुनसान निर्जन वन था। पक्षी भी अपने घोंसले में दुबके आराम कर रहे थे। एकदम क्रियाहीनता, स्तब्ध तथा शांतता का वातावरण था। स्तब्ध ऐसी कि दिल की धड़कन भी सुनाई देती थी। दूर एक वृक्ष की शाखा पर एक उल्लू बैठा अपनी स्थिर आंखों से अंधेरे में अपना शिखर तलाश रहा था। ऐसे में आकाश मार्ग से उड़ता हुआ एक सिद्ध योगी उधर से निकला। उस समय वह जगत को अपने से बहुत हीन समझता हुआ उड़ता आ रहा था। उस जंगल के निर्जनता में एक धुनी प्रज्वलित दिखाई दी। उत्सुकतावश वह धुनी की ओर बढ़ा। धुनी के ऊपर आते ही उसकी गति अवरुद्ध हो गई। त्रिशंकु की भांति अधर में ही स्थिर होकर रह गया। नीचे देखा तो धुनी के पास एक महात्मा बैठे दिखाई दिए। योगी समझ गया कि इस महात्मा ने मेरी गति अवरुद्ध कर दी है। आकाश में एक आवाज प्रतिध्वनि हुई, मैं अपने रास्ते जा रहा था। आपकी मैंने कोई हानि नहीं की, फिर मेरी गति अवरुद्ध कर देने का क्या कारण है? शिलना महाराज इतने लंबे अंतराल के पश्चात किसी सिद्ध योगी को इस प्रकार आकाश में उन्मुक्त विचरण करते देखा था। हम तो आपके दर्शनों के लालायित हैं। थोड़ी देर हमारे पास विश्राम कीजिए, थोड़ा सत्संग कीजिए, फिर चले जाइए। योगी समझ गया कि यह कोई सिद्ध पुरुष है, सिद्धों का भी सिद्ध है। इसकी इच्छा का अनादर करना ना उचित है और ना ही संभव है। उसने मन में विचार किया कि उसका उतरना भी कैसे संभव हो सकता है, जबकि उसकी गति ही अवरुद्ध हो चुकी है। इस पर शिलना महाराज बड़े जोर से हंसे। किसने कहा है कि आपकी गति अवरुद्ध है?
इतना कहना था कि योगी उड़ता हुआ नीचे उतर आया। शिलना जी ने उसे प्रणाम किया। शिलना महाराज, श्री चरण कहाँ से पधारे हैं? योगी, चंबल के किनारे से। मैं प्रायः वहीं वास करता हूँ। 4-6 साधु मेरे साथ और बने रहते हैं। नर्मदा मैया के दर्शनों की इच्छा हुई तो इधर चला आया। शिलना महाराज, आपके दर्शन कर अतीव आनंदित हूँ। कई दिनों के पश्चात किसी सिद्ध योगी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। योगी, आपके दर्शनों से धन्य तो मैं हो गया हूँ। हम अपने आप को बड़ा सिद्ध समझते थे, किंतु आपने मेरी गति को अवरुद्ध करके मेरा अभिमान तोड़ दिया है। अब आप एक और कृपा करें कि मेरी सिद्धि लौटा दें। गतिहीनता से तो मैं पंगु होकर रह जाऊंगा। शिलना महाराज, आप चिंता ना करें। साधु से किस बात का भय? साधु किसी का अमंगल नहीं कर सकता। फिर आपकी परिश्रम से कमाई हुई सिद्धि को कोई कैसे छीन सकता है? फिर दोनों में काफी देर तक सत्संग हुआ, परस्पर परिचय हुआ, भविष्य में मिलते रहने की बात हुई, साधन संबंधी चर्चा हुई। योगी ने कहा, आपके विषय में कई महात्माओं से सुनता रहा हूँ। आज आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। तब योगी का शरीर आकाश में उठा। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और योगी अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। सिद्धि को निष्फल कर देना भी कोई सिद्धि है? मैंने पूछा। महाराज, प्रत्येक सिद्धि का कुछ वैज्ञानिक आधार है। उस आधार को खिसकाया भी जा सकता है, किंतु शिलना महाराज का प्रयोजन किसी की सिद्धि के आधार को खिसकाना नहीं था। वे केवल सत्संग के लिए अवसर चाहते थे। वे स्वयं एक साधु थे, तपस्वी थे, तप के परिश्रम को समझते थे। उनका उद्देश्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। साधु का यही लक्षण होता है। एक और घटना। महाराज श्री ने आगे कहा, अब शीलथ महाराज की सिद्धि की एक घटना सुनाता हूँ। एक बार कोई सिद्ध पुरुष शिलना महाराज के संबंध में कई लोगों से कई दिनों से सुनते आ रहे थे। मन में दर्शन करने की लालसा जागी तो मन में शक्ति परीक्षण का भी विचार आया और चल दिए शिलना महाराज की ओर। शिलना जी अपने आसन पर बैठे थे। दर्शनार्थियों की भी भीड़ लगी थी। स्त्री पुरुष, गृहस्थ, विरक्त सभी पंक्ति में लगे थे। एक एक आता, दर्शन प्रणाम कर प्रसाद लेकर चला जाता था। सिद्ध पुरुष भी अपने हाथ में छोटी सी लुटिया लिए पंक्ति में लगे थे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने प्रणाम किया तथा शिलना महाराज ने भी महात्मा जानकर उन्हें प्रणाम किया तथा पूछा, महाराज कैसे पधार हुआ? सिद्ध पुरुष, आपका बहुत गुणगान सुना तो दर्शनों की लालसा खींचकर यहाँ ले आई। शिलना महाराज, हमारे योग्य कोई सेवा हो तो कहिए। सिद्ध पुरुष, हमें थोड़े दूध की आवश्यकता है, बस यह लुटिया भर। यदि आपके यहाँ से भिक्षा मिल सके तो। शिलना महाराज ने एक व्यक्ति को दूध का एक लोटा ले आने को कहा। जब दूध आ गया तो शिलना महाराज ने कहा, हमारी सेवा ग्रहण कीजिए। सिद्ध पुरुष ने लुटिया आगे कर दी तो शिलना महाराज ने उसमें दूध उड़ेलना आरंभ कर दिया। बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। न लुटिया भरी जा रही थी और न ही दूध की धारा बंद हो रही थी। बड़ी देर तक यह कौतुक चलता रहा। देखने वाले सब लोग चकित। दोनों महापुरुष मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे। कितने मन दूध उस छोटी सी लुटिया में समा चुका था, किंतु अब भी ग्रहण किए जा रही थी। शिलना जी का भंडार भी अखंड था, धारा बहे जा रही थी। अंततः दोनों ने हाथ के पात्र फेंक दिए तथा गले मिल गए। सिद्ध महापुरुष, जैसा यश सुना था वैसा ही पाया। शिलना महाराज, भगवती की लीला किसी अधिकारी पुरुष के माध्यम से ही प्रकट होती है। आपकी कृपा से आज आपके दर्शन हुए।
महाराज श्री, देखा महापुरुषों का कौतुक, किंतु सामान्यता शीलथजी सिद्धियों के प्रदर्शन के विरुद्ध थे, पर सिद्ध महापुरुष जी ने इस प्रकार से शिलना महाराज को अपनी शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर दिया था। जिस प्रकार योगी की गति अवरुद्ध करके शिलना महाराज ने उसे नीचे उतारा था। उस समय वहाँ अन्य कोई उपस्थित नहीं था, इसीलिए प्रदर्शन का तो प्रश्न ही नहीं। वे कहा करते थे, साधु सिद्धियों के अधीन होकर नहीं रहता, उनके प्रति उदासीन होकर रहता है। अवसर आने पर यदि स्वाभाविक रूप से सिद्धियां कार्यशील हो जाएं, बिना उसके कहे ही उसकी कार्य सिद्धि करने लगे तो साधु पर इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं। साधु तो अपनी मस्ती में रहता है।